मसीह खुदावंद की अजीम पुरजलाल बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है पादरी कम्फर्ट कोकर और आज एक दफ़ा फिर आप मेरे साथ मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल यानी खुदा का कलाम पर। आज हम बाइबल मुकद्दस में से जिस बात के बारे में सीखने वाले हैं, ये मसला, ये प्रॉब्लम जो है, ये ना सिर्फ मसीही ख़ानदानों में पाया जाता है, बल्कि ये एक समाजी सोशल प्रॉब्लम है जो दूसरे मज़हब के लोगों में भी पाया जाता है। मुआशरती तौर पर ये बात जो है बहुत पाई जाती है। यानी आज जिस बात के बारे में हम सीखने वाले हैं वो है, जब जायदाद की तकसीम की जाती है तो जायदाद की तकसीम के मामले में बहन भाइयों में, ख़ानदानों में बहुत सारे मुश्किलात पाई जाती हैं और ये मुश्किलात तकसीम की वजह से बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच जाती हैं कि बहन भाई, अजीज़ ख़ानदान, रिश्तेदार आपस में जो है वो मुकम्मल तौर पर बढ़ जाते हैं, एक दूसरे की खुशियों गमियों में शरीक होना पसंद नहीं करते हैं। आज इस वीडियो में हम इस बात को सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कोई वालदैन की कमी कोताही है, वालदैन किसी गैर जिम्मेदारी का यहाँ पर इजहार करते हैं, या फिर बच्चों की जो परवरिश है उसमें कोई कमी रह जाती है, या बच्चों में आगे कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये मसाइल जो है वो पेश आते हैं। आज इन चंद एक बातों को हम जो है वो बाइबल मुकद्दस की रोशनी में सीखने की और देखने की कोशिश करेंगे। बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं, पैदाइश की किताब उसका 27वां बाब पहली आयत से, तो यहाँ पर लिखा है, जब इसहाक ज़हीफ हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधला गई कि उसे दिखाई ना देता था, तो उसने अपने बड़े बेटे यसऊ को बुलाया और कहा, ऐ मेरे बेटे। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, देख, मैं तो ज़हीफ हो गया और मुझे अपनी मौत का दिन मालूम नहीं। ये वाकया जब इसहाक नहायत ज़हीफ हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, उसकी आंखें उसका साथ नहीं देती, वो पहचान नहीं पाता कि उसका बड़ा बेटा कौन सा है, छोटा बेटा कौन सा है। वो सिर्फ उनकी आवाज़ की बदौलत या फिर उनको जो है वो टच करने से वो जान पाता है कि ये उसके कौन सा बेटा, छोटा बेटा है या बड़ा बेटा है। और इसकी वजह से उसको बरकत देने में मसला पेश आता है और उससे ना चाहते हुए भी एक ऐसी गलती सरजद हो जाती है, जो बड़े बेटे का हक है, जो बड़े बेटे की बरकत है, वो छोटे को मिल जाती है। और जब बड़ा बाद में आता है तो वो उसके आगे रोता है और उससे कहता है कि मुझे भी तू बरकत दे, क्या तूने मेरे लिए और कोई बरकत नहीं रख छोड़ी? तो उसका बाप उसे बताता है कि मैंने तो सारी बरकत उसे दे दी है, उसे तेरा आका ठहराया है। मेरे अजीजों, ये वाकया जो है वो आगे जाकर हम देखें तो भाइयों में एक बड़ा खला पैदा कर देता है। एसाऊ और याकूब के दरमियान जो है एक गहरी दूरी जो है वो पेश आ जाती है। उसके बाद इसहाक जो है वो अपने बेटे को याकूब को दूर भेज देता है कि वो वहां जाकर रहे, कहीं ऐसा ना हो कि एसाऊ जो है वो तैश में आए, गुस्से में आए और याकूब को मार दे या कोई उसका नुकसान करे। उसको दूर भेज देता है। वहां पर एक लंबा अरसा बाइबल मुकद्दस बयान करती है, वहां पर वो रहाइश पजीर होता है, उसकी औलाद होती है, खुदा उसे बरकत पर बरकत देता है क्योंकि उसके बाप ने उसे बरकत दी हुई थी। लेकिन ये सारा मामला जो है वो हमें इस बात की तरफ लेकर जाता है कि वालदैन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि जब बच्चे अभी छोटे होते हैं तो उनके लिए हम बहुत ज़्यादा फिक्रमंदी करते हैं, उनकी हम स्कूलिंग करवाते हैं, उनको कॉलेज भेजते हैं, उनकी शादी ब्याह के बारे में फिक्र करते हैं। ये हम अपनी हयात में कोशिश करते हैं कि सारी की सारी जिम्मेदारियां अदा की जाए, लेकिन एक ख़ास जिम्मेदारी उसके बारे में हम हमारे वालदैन, हमारे बुजुर्ग जो हैं बड़ी गफलत बरतते हैं और कोशिश करते हैं कि हम
अपनी हयात में या उम्र के आखिरी हिस्से में जाकर अपने बच्चों की जायदाद जो है, चाहे वो ज़रूरी ज़मीन है, चाहे वो रहायशी जगह है, उसकी हम तकसीम जो है बिल्कुल एंड में जाकर करेंगे। लेकिन आहिस्ता 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 जब वो बुजुर्गी में नहायत चले जाते हैं, और उसकी वजह से कई दफ़ा ऐसा मंजर आम पर आया है, कई दफ़ा मैंने, आपने, हम सब ने देखा है, मैंने अपनी खिदमत के दौरान बड़ा देखा है कि वालिदैन जो है वो इस जहान फ़ानी से कूच कर जाते हैं, रहलत कर जाते हैं, और उनके बाद जब औलाद अपनी जायदाद की तकसीम करती है तो उसमें लड़ाइयाँ, झगड़े पैदा होते हैं। थोड़े-थोड़े हिस्से के लिए एक भाई कहता है कि दूसरे को ज़्यादा हिस्सा मिल गया, दूसरा कहता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। वो आहिस्ता-आहिस्ता दूरियाँ बढ़ती चली जाती हैं, और वो दूरियाँ इस कदर बढ़ जाती हैं कि आगे हमारी औलाद में मुंतकिल हो जाती हैं। हम एक-दूसरे की खुशियों, गमियों में शरीक नहीं हो पाते। एक भाई दूसरे भाई के बच्चों की शादियों में शरीक नहीं होता। अगर किसी के यहाँ कोई खुदा न ख़ास्ता कोई ऐसी मुश्किल पेश आ जाए कि उसको अपने भाई के साथ की ज़रूरत हो, तो वो अपने भाई के साथ खड़ा नहीं होता। अगर कोई डेथ केस आ जाए तो भाई एक दूसरे के घरों में जाना पसंद नहीं करते। वजह क्या है कि हमारे साथ ज्यादती दूसरे ने की है, हमारा हिस्सा दूसरा ले गया है, हमें जितना हिस्सा मिलना चाहिए था वो हमें मिला नहीं, वो दूसरे भाई ने ले लिया। यहाँ पर वही बात, इजहाक जो है वो अपने बच्चों को जब बरकत देता है तो वो बहुत लेट कर देता है, उम्र के उस हिस्से में चला जाता है जब बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो इस कदर ज़ईफ़ हो जाता है, इस कदर वो बूढ़ा हो जाता है कि उसकी आंखें धुंधला जाती हैं, उसे ठीक तरह से नज़र नहीं आता, और जब वो नज़र नहीं आता तो उसकी वजह से वो धोखा खा जाता है, बड़े बेटे की बरकत छोटे को दे देता है, और वो भाई आपस में दूर हो जाते हैं। मेरे अजीज़ों, आज इस छोटे से वीडियो पैगाम की बदौलत मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जितने भी वालिदैन इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कि वो अपने माँ बाप को, वालिदैन को बताएं कि आप जहाँ पर हमारी सारी जिम्मेदारियों को अदा करते हैं, अपनी हयात में ही रहकर जायदाद की तकसीम करें, ताकि आपस में बाद में उनके इस दुनिया से जाने के बाद बहन भाई आपस में एक होकर रहें। ऐसा नहीं कि हर जगह हर खानदान में ऐसा ही होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि ऐसा ही होता है कि जब बच्चे खुद तकसीम करने की कोशिश करते हैं तो एक दूसरे से दूरियां पैदा कर लेते हैं। मेरा मशवरा ये है वालिदैन के लिए कि वो अपनी हयात में सारी जिम्मेदारियों को जब अदा करते हैं तो इस ख़ास और बड़ी जिम्मेदारी को भी अदा करें, क्योंकि उनके वालिदैन के इस दुनिया से जाने के बाद बच्चे एक रह सकें, उनकी यादगारी रहे कि ये फलां की औलाद है जो आज तक आपस में प्यार, मोहब्बत, सुलह सलामती के साथ रह रही है। इसके लिए वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी को समझे, अपनी ज़िम्मेदारी को बर वक्त अदा करे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर हर एक चीज़ का एक वक्त है, और वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि जब हर ज़िम्मेदारी वो वक्त पर अदा करते हैं तो जो जायदाद है उसको जब तकसीम किया जाना चाहिए तो वो वक्त पर अपनी हयात में करें, ताकि उनके होते हुए वो खुद सारे मामलात को हैंडल कर सकें, और बिला तफरीक सबको बराबर हिस्सा जो है वो तकसीम किया जाना चाहिए। ये ना हो कि बाप या माँ बाप दोनों ही इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, बाद में बच्चे आपस में जायदाद की तकसीम करें, आपस में अहातों की तकसीम करें, और कुछ मर्दों बल्कि कुछ सरसाइयों की वजह से जो है वो आपस में इख्तलाफात पैदा हो, ज़मीन के कुछ हिस्से की वजह से बच्चे बहन भाई एक दूसरे से बहुत दूर ना हो जाए। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज इस पैगाम को आप खुद भी सुने। जब आप इस उम्र के हिस्से में पहुंचते हैं, आप पर ये जिम्मेदारी आयद होती है, तो इस बात को जानें। और अगर आप के माँ बाप हयात हैं, अभी तक आपके घर में ये बात नहीं हुई, तकसीम नहीं हुई, मैं ये नहीं कहता कि आप तकसीम हो जाए, बट जाए, लेकिन माँ बाप को ज़रूर बताएं कि आपने सारी जिम्मेदारियां बड़े अच्छे तरीके से अदा की हैं, आपने हमारी अच्छी परवरिश की है, आपने हमें पढ़ाया है, आपने हमारी शादियां की हैं, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि अपनी हयात में रहकर
اس ذمہ داری کو بھی ادا کرے تاکہ بہن بھائی جو ہے وہ آپس میں بعد میں اچھے طور پر مل سکے، اچھے طور پر رفاقت رکھ سکے، ایک دوسرے کی خوشیوں غمیوں میں شریک ہوں۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے ہوں، ایک دوسرے سے ملنے جلنے سے اجتناب کریں، دور دور رہیں، جیسا ایک بڑا لمبا عرصہ جو ہے وہ عیسو اور یعقوب کے درمیان رہا۔ اور جب عیسو کے پاس یعقوب واپس آتا ہے تو یعقوب اس بات سے ڈرتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے پاس جا رہا ہوں، وہ بھی آگے سے 4000 آدمیوں کو لے کر آ رہا ہے، تو وہ ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بھائی مجھے قتل کر دے، مجھے نقصان پہنچائے، اور اس لیے وہ تھوڑے تھوڑے حصوں میں جو ہے غول بنا کر اپنے لوگوں کو، مال مویشی کو بھیجتا ہے تاکہ وہ جان سکے کہ میرے بھائی کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ اس طرح ہمارے ذہن، ہمارے دل آہستہ آہستہ ہم بہت دور نکل جاتے ہیں، جو اچھی بات نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں یہی ہمیں سکھایا گیا کہ اولاد جو ہے وہ برکت ہے، اولاد کی ساری ذمہ داریوں کو ہم اچھے طور پر ادا کریں، اور ہمارے بعد بھی اولاد جو ہے وہ اکٹھی مل کر رہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچوں کی بھی بعض اوقات یہ غلطی ہوتی ہے کہ بچے بھی کچھ فیصلے جو ہے وہ غلط لیتے ہیں، جو ایک دوسرے کو دور کر دیتے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو اس ویڈیو میں جو آج ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہی بات ہے، وہ ذمہ داری ہے والدین پر۔ والدین کی ذمہ داریاں، اولاد کی ذمہ داری، والدین کی ذمہ داری میں یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں رہ کر اس تقسیم کے سلسلے کو جو ہے وہ اچھے طور پر پورا کرے، وہ اس کو جائیداد کو بانٹ دے، کیونکہ یہ سلسلہ تو ہونا ہی ہے، بعد میں بھی ہونا ہے آپ کے، اور آپ کے ہوتے ہوئے بھی ہونا ہے۔ لیکن اگر آپ کے ہوتے ہوئے یہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یہ تقسیم ہو جائے گی تو بعد میں بھائیوں کو آپس میں مسائل نہیں ہوں گے، دوریاں نہیں ہوں گی، لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوں گے، اور وہ آپس میں اکٹھے بیٹھ کر مل سکیں گے، رفاقت رکھ سکیں گے، اپنے ماں باپ کا، اپنے خاندان کا نام جو ہے وہ روشن کریں گے، لوگوں میں اس خاندان کی عزت، اس باپ کی، اس گھرانے کی عزت جو ہے وہ بڑھے گی کہ کس طرح فلاں کی اولاد جو ہے وہ مل کر رہ رہی ہے، ان میں بڑا پیار اور ان میں بڑی محبت ہے۔ یہ ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ماں باپ اس ذمہ داری کو بھی ضرور ادا کریں۔ پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو یہ پیغام سن رہے ہیں وہ خود بھی جب عمر کے حصے میں آئے تو اس قدر ضعیفی میں نہ چلے جائیں کہ اس قدر ضعیف ہو جائے کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے، اور بچے جہاں پکڑ کے اپنے انگوٹھے والدین سے لگوا لیں اور جو کچھ مرضی کر لے، جس کے پاس باپ ہو وہ، یا جس کے پاس ماں ہو، وہ پکڑ کر انگوٹھا لگوا لے اور سب کچھ اپنے نام کر لے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنی زندگی میں ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اس کو ادا کریں۔ اگر آپ ابھی اس عمر میں نہیں پہنچے تو ضرور اس کو یاد رکھیں کہ جب آپ نے اپنے بچوں کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے تو وقت پر اس ذمہ داری کو بھی ادا کریں۔ اور اگر ابھی آپ کے ماں باپ خدا ان کو لمبی عمر دے، عمر کی درازی عطا کرے، حیات ہیں، تو ضرور ان کو یہ ویڈیو دکھائیں تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں کہ ہم نے ٹھیک فیصلہ ٹھیک وقت پر لینا ہے تاکہ بہن بھائی اکٹھے میل ملاپ کے ساتھ رہ سکے، خداوند کے نام کو عزت و جلال مل سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ نے اس سے برکت پائی ہے، تو ضرور کامنٹ کے نیچے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور ایسی بہت ساری ویڈیوز تاکہ آپ تک پہنچ سکیں جن سے ہم ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث بن سکے۔ خداوند اس ویڈیو کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت عطا کرے۔